जंगल राज चल रहा भैया, यहाँ पे जंगल राज। आप खाली मोदी जी के ऊपर एक सब बोल दीजिए, आपको मोदी जी अरेस्ट करवा देंगे। युवा जाएंगे इंजीनियरिंग करके 5,000 का जॉब करेंगे, इंजीनियरिंग करने के बाद 5,000 का जॉब करेंगे युवा, फिर उसका पढ़ाई पढ़ने का क्या फायदा। मोदी के आगे कोई नहीं बोल सकता। चल अरे भैया मोदी छोड़ के और कौन बनाएगा, जबरदस्ती का सरकार वो बना ले। वो मिठाई हाथ में दे के और उसके बाद मलाई खाना है। 2 स्टेट हम हार गए, सेंट्रल में हम रहेंगे। मोदी जी तो अनपढ़ है, ठीक है, अनपढ़ है, उनको कुछ पता नहीं है। जब से आए हैं बेरोजगारी खाली फैलाए हैं, और तो कुछ किए नहीं हो मोदी जी। जब से आए देश को बर्बादे किए ना, उसके अलावा कोई काम किए मोदी जी? आप विदेश एक बार जाइए और बाहर जाके देखिए कि मोदी जी को कितना गाली दिया जाता है। हम विदेश में रहे, कतर का रिटर्नर है, ठीक है, वहाँ गाली देता है, बुला बुला के बोलता है कि देखो तुम्हारे इंडिया में ऐसा हो रहा है। पीपल आर लाफिंग। देखिए, स्वागत के लिए तो चमचे भी होते हैं ना, ऐसा नहीं ना है कि मतलब स्वागत के लिए मोदी जी का बहुत प्यारा ही आदमी जाएगा, जरूरी नहीं, चमचे भी होते हैं। पैसा देके भेजा जाता है आदमी को विदेश ट्रैवलिंग के लिए कि जाओ घूम के आओ। लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया में तो दिखाया गया कि वहाँ के लोग थे भारतीय देखिए, अब आपके यहाँ सपोज डेट मेरे घर पे कोई मेहमान आएगा तो उसका तो स्वागत हम करेंगे ना, कि हम उसको लात मार के भगा देंगे। तो मोदी जी भी दुबई गए थे तो उनका स्वागत हुआ, भगाया नहीं गया। तो उनको तो गर्व की बात होनी चाहिए कि मुस्लिम कंट्री में उनको स्वागत किया गया, और यहाँ पे मुस्लिम के ऊपर वो अत्याचार करते हैं। वो तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास हो। नहीं, सबका साथ सबका विकास नहीं, कौन बोलता सबका साथ सब? बीजेपी का स्लोगन है वो। स्लोगन रहने दीजिए बीजेपी का स्लोगन मेरे पास भी एक तो नया है, लेकिन हम बोल नहीं सकते मीडिया में, ठीक है, अरेस्ट हो जाएंगे। बात समझ? क्यों अरेस्ट हो जाएंगे? क्योंकि बोलने का अधिकार तो सब चल रहा ना, जंगल राज चल रहा भैया, यहाँ पे जंगल राज। आप खाली मोदी जी के ऊपर एक सब बोल दीजिए, आपको मोदी जी अरेस्ट करवा देंगे। क्यों? बोलने का अधिकार नहीं, अधिकार है। जब से 2014 के बाद से कोई सब अधिकार खत्म। वर्तमान सरकार से खुश हैं या नहीं? एकदम खुश नहीं है। पहले आप एजुकेटेड होइए, एजुकेटेड पर्सन को करिए, देश तरक्की करे। खाली एक ही नारा है, हिंदू राष्ट्र बनाना है, बस, ठीक है। यही नारा की क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। बेरोजगारी मिटेगा? नहीं मिटेगा। कुछ होगा हिंदू राष्ट्र बना के? नहीं होगा, कुछ भी नहीं होने वाला। क्या फायदा क्या है बनकर? बस हिंदू राष्ट्र एक नाम हो जाएगा। हिंदुस्तान सबका है, किसी के बाप का नहीं है। हिंदुस्तान सिख का भी है, ईसाई का भी है, मुस्लिम का भी है और हिंदू का भी है, तब हिंदुस्तान बना है। और सबसे ज्यादा खून बहाया है हम मुसलमानों ने। हिंदुस्तान आजाद करवाने में सबसे ज्यादा खून हम मुसलमानों ने बहाया है। तो हिंदुस्तान मुसलमान का है, ठीक है, ना कि हिंदू राष्ट्र का है। इंडिया अलायंस हो या कोई भी हो, एक नया चेहरा जरूरी है। 10 साल हम लोग टाइम दे दिए, 10 साल इनफ होता है कंट्री को आगे ले जाने के लिए या कुछ भी करने के लिए। एक गवर्नमेंट को अपने आप को प्रूफ करने के लिए 10 साल इनफ होता है। पहला 5 साल में आप बोले आप नहीं कुछ कर पाए, 5 साल और दीजिए। अब आप बोल रहे हैं और हमको टाइम चाहिए। कितना टाइम देगा आदमी? यहाँ गरीब को खाने के लिए नहीं, मिडिल क्लास और नीचे चल गया है। वर्तमान सरकार से खुश हैं या नहीं? जितना होना चाहिए उतना नहीं किया उन्होंने। जैसे कौन कौन से क्षेत्रों में काम नहीं? किस फील्ड में आपको काम सिर्फ एक ही नजर आता है? जो हाईवे, जो इंफ्रास्ट्रक्चर रोड का काम हुआ है पूरे पार्टी में, सिर्फ एक ही काम करने वाला है, नितिन गडकरी। उनके अलावा और कोई नहीं। पूरे इंडिया का नक्शा उन्होंने हाईवे से चेंज कर दिया, और कोई नहीं। क्या लगता है किसको मौका मिलना चाहिए इस बार? राहुल गांधी को। कारण क्या है उसके? राहुल गांधी अच्छा नेता है। मेन मुद्दा है बेरोजगारी। बेरोजगारी बहुत खराब मुद्दा है। सब बेकार बैठे हुए हैं, पढ़ लिख कर बच्चे लोग बेकार बैठे हुए हैं, किसी को कोई रोजगार ही नहीं है। क्या कारण है सर रोजगार नहीं मिलने का? ऐसे ऐसे लोग हमें मिले हैं, वो कहते हैं कि रोजगार तो है, युवा खुद काम नहीं करना चाहते, आलसी हो गए। नहीं, आलसी नहीं हुए, रोजगार है ही नहीं। युवा जाएंगे इंजीनियरिंग करके 5,000 का जॉब करेंगे, इंजीनियरिंग करने के बाद 5,000 का जॉब करेंगे युवा, फिर उसका पढ़ाई पढ़ने का क्या फायदा। ये तो हाईलाइट होनी चाहती है सरकार की। मैं इतना वैकेंसी लेकर बाहर भेज रहा हूँ बच्चे को, युद्ध हो रहा है, ये सब खाली फोकस है दिखलाने के लिए। अंकल, प्रधानमंत्री चेहरा किनको देखना पसंद करेंगे? जो सामने आएगा उसको देखा जाएगा। राहुल गांधी जी तो जो सामने आएगा, जो विकास के टाइम में जिधर पानी का फंसेगा उसे फंस जाएगा। मौका देंगे तब ना विकास देखने को मिलेगा। हाँ, तो किनको मौका देंगे? राहुल जी को। राहुल गांधी जी को। हाँ। और मोदी जी के बारे में क्या ख्याल? मोदी बारे में कुछ ख्याल नहीं है। वो तो कह रहे हैं अब की बार मोदी सरकार। वो हर साल बोल रहे हैं मोदी सरकार, और आएगा तो मोदी ही बोल रहे हैं। अब जब आएगा देखा जाएगा। अभी तो विकास हो रहा है, देख रहे हैं। कैसे हो रहा है विकास? वृद्धा पेंशन के लिए दौड़ रहा, कुछ हो नहीं रहा।
और आयुष्मान योजना का कुछ लाभ मिला है? नहीं स्मार्ट पर योजना क्या मिलेगा? ऑपरेशन होगा तो लाभ मिलेगा, कोई मुसीबत तो लाभ नहीं है। ऑपरेशन में लाभ मिलेगा कि ऑपरेशन होगा तो हॉस्पिटल देखा जाएगा। अनाज भी दे रही है सरकार, पहले भी इंदिरा गांधी अनाज दे रही थी, अभी तो फ्री दे रहे हैं 5 साल। 5 साल से फ्री तो अपना घर से थोड़ी दे रहा है। हाँ, सबको मौका मिलना चाहिए। राहुल गांधी जी से क्या मांगे रहेंगी, किन क्षेत्र में विशेष रूप से काम होना चाहिए? जहाँ पर ये अभी तक लोग को बिजली नहीं पहुंची है उस जगह पहुंचने चाहिए। जहाँ पर ये गाड़ी की सुविधा नहीं है, रोड अच्छे नहीं है, उस जगह को रोड को बनवाना चाहिए। अभी भी बहुत सा ऐसा जगह में जहाँ स्कूल नहीं है, एजुकेशन पहुंचना चाहिए हर जगह। बीजेपी के राज में तो बिजली मिल रही है, सब मिल रही है, पर अभी भी बहुत से ऐसे इलाका जहाँ पर एक बार बिजली आता फिर जाता तो दूसरे बार पता नहीं रहता कब आएगी। रोड की बात की जाए तो नितिन गडकरी की तारीफ तो विपक्ष के नेता भी करते हैं। हमारे जहाँ पर कॉलेज है वहाँ 4 किलोमीटर तो हम लोग का रोड ही नहीं है, जंगल से जाते हैं हम लोग। पोखारी जी, पोखारी में। तो सब जगह में रोड भी अच्छा बनना चाहिए। बदलाव चाहेंगे? जी चाहेंगे। देखिए फिलहाल अभी तो मोदी सरकार जो है अभी मतलब अभी तक हम जितना दिन से देख रहे हैं 10 सालों से। हाँ, तो फिलहाल अभी मोदी सरकार ही एक ऐसा अच्छा कुछ काम किया है कि दूसरा सरकार मेरे को नहीं लग रहा। पहले से कंपेयर किया जाए, पहले इतना ये रोजगार हुआ होता नहीं था, अभी धीरे धीरे हो रहा है इस पर। तो अभी देखते हैं इन फ्यूचर ज़्यादा ही डेवलप होगा। महंगाई बढ़ी है या घटी है? महंगाई कहीं बढ़ी है, कहीं कहीं घटी है, बोलेंगे न्यूट्रल है। सैलरी बढ़ी है कि नहीं? सैलरी तो वही चल रही है। सैलरी आपने कहाँ तक पढ़ाई की? ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन करने के बाद कितने टाइम बाद आपको जॉब मिला? ग्रेजुएशन करने के बाद तो फिर लॉकडाउन आ गया, तो लॉकडाउन करने के बाद अभी ये मेरा जॉब चल रहा है। अभी सेविंग्स हो पाती है अभी की सैलरी से? अभी के हिसाब से सेविंग तो कुछ होती है, कुछ नहीं होती है। बस वर्तमान सरकार से पूछा है कि नहीं सर, रोजगार के विषय में, उतना आमदनी के विषय में? उतना तो खुश नहीं है, क्योंकि मतलब जो इन फ्यूचर जो बोले अब तक सैलरी का कुछ इंक्रीमेंट नहीं हुआ है, आगे कुछ हुआ नहीं है, तो क्या ही बताएं इसमें। कोई नया है तभी जाके ही होगा। आपके क्या विचार नहीं है भाई, इस विषय में? नहीं भाई, मोदी के आगे कोई नहीं बोल सकता। चलिए, महंगाई तो पूरा बढ़ गया है। आमदनी कुछ नहीं है, आमदनी कुछ नहीं। बचत आमदनी होती है? 1 रुपया आमदनी है तो 12 आना खर्च है। बचत है कि नहीं? बचत कहाँ है? कुछ बचत नहीं है। जितना कमा रहे हो उतना ही खर्च है। अरे भैया मोदी छोड़ के और कौन बनाएगा? जबरदस्ती का सरकार वो बना ले। माइंडसेट जो है वो चेंज हो चुका है। आज का नौजवान आपको जॉब के लिए परेशान है पर वो बोल नहीं रहा, मजबूर है क्योंकि उसका माइंडसेट चेंज कर दिया है। हम जब स्कूल में पढ़ते थे, हम जिस एरिया में रहते हैं 3 किलोमीटर के रेंज में मंदिर भी है, मस्जिद भी है, चर्च भी है, गुरुद्वारा भी है। कभी हमने ये नहीं सुना कि अजान से दिक्कत हो रहा है या कीर्तन से दिक्कत हो रहा है या भजन से दिक्कत हो रहा है। ये करवाया गया। आमदनी घटी है, बिजनेस सभी का ठप चल रहा है। शहर से लेकर गांव तक सब बैठे हुए हैं ऐसे ही, किसी की दुकानदारी है ही नहीं, बिजनेस नहीं, सब ऑनलाइन है, मॉल है, यही सब चल रहा है। छोटे दुकानदार लोग का बहुत मरण है। और मोदी जी ने जो वोकल फॉर लोकल का नारा दिया था वो क्या? वो सब बकवास है, वो सब बकवास है। वैलिड पेपर होता तो बेस्ट होता। पहले भी वैलिड पेपर से ही होता। जो कंट्री ईवीएम का इजाद किया वो खुद ईवीएम नहीं यूज करता। ईवीएम तो कांग्रेस ही लेकर आई है, तो आज उसको समझ में आ रही है क्या गलती। तो क्या घोटाला हो रहा है? होता होगा तभी ना आवाज उठ रहा है, और हर बार आवाज उठता है। अभी बीजेपी जो है प्रतिपक्ष के नेता अब कहते हैं कि जब इतना ही हो रहा है घोटाला तो तेलंगाना और कर्नाटका में कौन? तो ये सब हाई लेवल का पॉलिटिक्स है सर। वो मिठाई हाथ में दे के और उसके बाद मलाई खाना है। 2 स्टेट हम हार गए, सेंट्रल में हम रहेंगे। ईवीएम का तो खैर गड़बड़ी है कुछ, तभी इतना मुद्दा उठ रहा है। ईवीएम में घोटाला हो रहा है? बिल्कुल मानते हैं इसमें। महंगाई को किस तरह देखते हैं? बहुत महंगा, और आमदनी बढ़ी है? ऐसे कि 5 रुपए का चाय पी रहे हैं। आज नरेंद्र मोदी का पूरे वर्ल्ड में इज्जत है। भले कांग्रेसी लोग यहाँ देखो, मैं कोई नेता नहीं हूँ, मैं सरकारी नौकरी से रिटायर हुआ, कोई पॉलिटिकल वो नहीं है, लेकिन सारा कुछ दिन भर पढ़ना है, रिटायर आदमी। तो सब कुछ देखने के बाद एक ही चीज है, आज 5 पैसा गैस का बोल रहा है, गैस का दाम बढ़ गया। अरे बेवकूफ, कांग्रेस के जमाने में क्या था? वो सब कुछ आज विकास के मुद्दे पर, इसलिए नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बनेगा। जितना मैं पढ़ रहा हूँ अभी तक, और वही बनेगा। फायदा नहीं है बस हो गया। जो सुनेगा ना, हाँ, वो ऑलरेडी ब्रेन वॉश हो चुका है उसका। बेरोजगारी को किस तरह देखते हैं? बेरोजगारी आप भी जान रहे हैं कितना बढ़ गया है। आज नौजवान जो है उसके पास जॉब नहीं है, नशा में बर्बाद, क्राइम बढ़ गया है। 2014 के बाद से, जब से बीजेपी सरकार आया, बिजनेस डाउन होते जा रहा, तो होते जा रहा है, अप नहीं हुआ है। और जो रईस आदमी है, बड़ा आदमी ऊपर गया, मिडिल क्लास फैमिली सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है।
थैंक यू। महंगाई को किस तरह? महंगाई तो बढ़ते जा रहा है, आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, दिन ब दिन पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, तो इसका दाम बढ़ रहा है, उसका दाम बढ़ रहा है, हर चीज का तो दाम बढ़ रहा है। लोग तो हमें बातचीत के दौरान ऐसे मिले हैं कि उनका कहना है कि 1000 रुपए का तेल भरवा लेंगे, एक हफ्ते भूखे रहेंगे, लेकिन वोट बीजेपी को देंगे। किस तरह देखते हैं? वो जो बोलते हैं ना कि तलवा चाटने वाला इंसान जो होता है, वो सब वैसी इंसान है, हम लोग वैसे इंसान नहीं है। तलवा उनको क्या फायदा होना? बदलाव यही चाहेंगे, मोदी जी को हटाइए और बदलाव लाइए। छोड़िए, पहले विकास देखिए, मोदी सरकार क्या की भारत के लिए, हमारे लिए, हर चीज के लिए मोदी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। बदलाव कुछ नहीं चाहिए, दोबारा मोदी सरकार ही आएगी सर। हाँ, और हर एक बार जब मोदी जब भी रहे, जिन्होंने इतना अच्छा काम किया, वो हम चाहेंगे कि हर गांधी जी का तो कहना है न्याय चरम पर है। कुछ नहीं सर, राहुल गांधी तो जाकर के विदेशों में इंडिया का नाम खराब कर रहे हैं। वो कैसे? इंडिया के बारे में वो बोलते हैं उल्टा पुल्टा बात, जिनको क्या उल्टा फुल्टा बोला? मैं सर क्या, वही जो विदेशों में जा करके इंडिया का नाम खराब कर रहे हैं, इंडिया के बारे में बोलते हैं कि इंडिया के बारे में क्या बोलते हैं? कि वहाँ का आदमी असुरक्षित है, महसूस नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे हर आदमी एक सुरक्षित। इंडिया की क्या बदनामी की? हाँ हाँ, क्या इंडिया की बुराई की है? हाँ सर, विदेशों में जा करके देखिए, उदाहरण देकर बताइए ना सर। अभी तो उतना नहीं है, लेकिन हम तो देखते हैं न्यूज में। वो क्या, कौन से न्यूज में देखा है? टीवी में देखे, याद नहीं है।